राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिश राम ही गाजो, राम चरण कराम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वंतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव तपः पूत तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ अध्यात्म अवतार युग पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन से चरणों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर परम श्रद्धेय परम श्रद्धास्पद प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय जिनके चरण रज से ये धरा तीर्थ स्वरूप हुई, ऐसे तीर्थ के संस्थापक भजनिक उपाधि से अलंकृत नामनिष्ठ साधनानिष्ठ परमंश वितराग परिव्राजक आचार्य स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन करता हूँ। साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 का पावन अवसर हम सभी के लिए बड़ा ही उपयोगी क्षण है। ये क्षण, ये पल महापुरुषों के विचारों से ओतप्रोत होने का अवसर है। मानव जीवन को सार्थक करने के लिए भक्तों के चरित्र स्वरूप श्री महाराज के वांग्मय स्वरूप वाणी जी के नाम तथा ग्रंथ के आधार पर कई भक्तों के चरित्र का दर्शन का श्रवण कथन का आप और हम सभी आनंद ले रहे हैं। विगत दिनों से वाल्मीकि ऋषि के प्रसंग को आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं। सत्संग के प्रभाव से, सुसंग के प्रभाव से मरा 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 राम राम करते 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 आदि कवि वाल्मीकि ऋषि बन गए। देवर्षि नारद जी के सदुपदेश से रामचरितमानस की रचना कर, रामायण की रचना करके आदर्श राम, राजा राम, मनुष्य शरीर को मानवता के रूप में चरितार्थ करने के लिए भगवान राम को आदर्श राम के रूप में स्थापित किया है। त्रेता युग के काल में वही भगवान राम अवतारी लीला करते हुए वनवास के क्षणों को सभी ऋषि मुनियों के दर्शन सत्संग श्रवण का आनंद लेने के लिए, वनवासियों का प्रेम पाने के लिए पिता के वचनों का पालन करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में प्रभु पधारते हैं।
जिनकी आंखें सजल हो जाती है, चरणों में गिड़गिड़ाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, आतिथ्य सत्कार से संपन्न सत्संग के क्षण के प्रभाव से आज राम दर्शन करके वाल्मीकि गदगद हो गए। भगवान राम ने सहज में पूछा कि मैं कहाँ निवास करूं। मर्म भरे भाव को वाल्मीकि ऋषि ने 14 स्थान बताए। जिनके कान निरंतर भगवान की कथा सुनते हो, जिनकी जिह्वा चातक की भांति टकटकी लगाए हुए दर्शन की प्यास करती हुई, दर्शन की प्यास को जगाती हुई, दर्शन के लिए आंख जिसकी मचल उठती है, जिनकी जिह्वा हंसिनी की तरह गुणग्राही बनकर हंस प्रवृत्ति में जीवन यापन करते हुए मोती को चुनते 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 अपने जीवन को सार्थक करते हो, जिनकी नासा यानी कि नासिका प्रभु प्रसाद के गंध को सहन करती हो, जो कुछ बनाया है भगवान को अर्पण करके, भोजन को भगवान के श्री चरणों में अर्पण करके भोग लगाकर जो सेवन करता हो। देखो, जीवन हमें मिला है, ये जीवन भी प्रभु का प्रसाद है। भगवान का भोग लगाए बिना तो मनुष्य जीवन का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात परिश्रम करके धन को कमाकर अन्न के रूप में परिवर्तित करके अन्न का भोजन तैयार करके भगवान के श्री चरणों में भोग लगाते हैं तो प्रसाद हो जाता है। उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक जीव का कर्तव्य है, बिना भगवान को भोजन का भोग लगाए बगैर यदि भोजन कर लेता है तो राक्षसी भोजन है। इसलिए भगवान को भोग लगाओ। हे भगवान, तेरा दिया हुआ यह प्रसाद है, तेरा तुझको अर्पण करके इसे प्रसाद बनाकर हमारी बुद्धि शुद्धि हो जाए, शुद्ध बुद्धि हो जाए, सात्विक बुद्धि हो जाए। क्योंकि तेरे प्रसाद ग्रहण करने से, उस प्रसाद को सेवन करेंगे तो प्रसादे सर्व दुखानाम अनरस हो जाते, गीता कहती है। उस प्रसाद को ग्रहण करने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। दुख का विलय हो जाता है, सुख का आगमन होता है। नाना प्रकार के राजसी तामसी भाव समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु का प्रसाद है।
अरे प्रभु का प्रसाद सेवन करने वाले दासी पुत्र हरिदास गंधर्व योनि में श्रापित होकर शूद्र रूप में आकर के संतों के प्रसाद को सेवन करते 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 वही हरिदास नारद के रूप में परिवर्तित हो गए। ये प्रसाद का ही तो प्रताप है। जो प्रसाद के प्रताप को समझता है, प्रसाद के प्रताप को महत्व देता है, जो प्रसाद के प्रताप को महत्व देकर अपने जीवन में आत्मसात करता है साधकों, उसका जीवन धन्य हो जाता है, सार्थक हो जाता है। इसलिए प्रसाद का सम्मान करो, प्रसाद को भोग लगाओ। प्रभु प्रदत्त प्रसाद ग्रहण करने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, सात्विक हो जाती है, जीवन निर्मल हो जाता है। जीवन निर्मल होने के साथ साथ में मन बुद्धि चित्त निर्मल का अनुभव प्राप्त करती है। इसलिए जीवन में कभी भी प्रसाद का अपमान न करो। देखो, इंद्र आदि देवताओं ने दुर्वासा ऋषि के द्वारा प्रदत्त प्रसाद का अपमान किया, जिनके कारण स्वर्ग से, स्त्री से, ऐश्वर्य से, धर्म से, यश से च्युत होना पड़ा, मारे मारे भटकना पड़ा। मारे मारे भटकते 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 फिर आपको कथा याद हो कि उस जब स्वर्ग से, स्त्री से, यश ऐश्वर्य से च्युत हो गए, तब उन देवताओं ने भगवान की कृपा पा करके, भगवान का आशीर्वाद पा करके समुद्र मंथन करके, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलकर सबको बंटवारा हुआ। तो भगवान ही समुद्र मंथन के जरिए अमृत का उद्योग करके अमृत पिलाकर देवताओं को संतुष्ट किया। कितने लफड़े हुए एक प्रसाद का अपमान करने से। साधकों, इसलिए प्रसाद का अपमान मत करो, प्रसाद का सम्मान करो। प्रसाद सम्माननीय है, प्रसाद आदरणीय है। प्रसाद जो है भगवान को भोग लगाकर, क्योंकि अन्न भी किसकी कृपा से मिला? भगवान की कृपा से। धन किसकी कृपा से मिला? भगवान की कृपा से। ये शरीर किसकी कृपा से मिला? भगवान की कृपा से। इसलिए जो कुछ भी हम धारण करते हैं, केवल भोजन ही नहीं, वस्त्र भी धारण करते हैं, आभूषण भी धारण करते हैं, तो ये सब जब बाजार से लाते हैं, तैयार करते हैं, पहनने को तैयार होते हैं, तो पहले भगवान को चढ़ाओ। भगवान, आज मैं ये वस्त्र अपने शरीर पर धारण करने जा रहा हूं, आपका दिया हुआ प्रसाद है। मैं आभूषण धारण करना चाहता हूं, कंठी धारण करना चाहता हूं, अंगूठी धारण करना चाहता हूं, ये सोने की माला में धारण करना चाहता हूं। ये सब आपके द्वारा दी हुई है। ऐसा मान करके जो कोई सेवन करता है, धारण करता है, वह भगवत भक्त भाव जागृत हो जाता है। वह अन्न कभी भी मन को बदलता नहीं है, वह वस्त्र तन को बदलता नहीं है, वो आभूषण कभी तुम्हें भय नहीं दिखाता है। जो प्रसाद रूप में भगवान को अर्पण करके जो ग्रहण करता है, वो सब अनुकूल हो जाता है, भगवान का हो जाता है। इसलिए
प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासू लहहि नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शीस नवई सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विसेखी। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, हे भगवान राम, ये तो राम जी को तो माध्यम बना रहे हैं, ये तो हम लोगों को लिए कह रहे हैं। यदि तुम अपने घट में राम को विराजमान करना चाहते हो तो राम कहां कहां निवास करते हैं, किन किन के हृदय में निवास करते हैं, ये दिव्य गुण होने चाहिए। जो भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करता है, जो भगवान को समर्पित करके वस्त्र को धारण करता है, जो भूषण को भगवान को धारण करके समर्पित करके फिर धारण करता है, भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं। शीस नवई गुरु द्विज सुर देखी, प्रीति सहित कर विनय विसेखी। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, शीस नवई, जिसका मस्तक स्वतः झुक जाता है, सुर गुरु द्विज देखी। देव पुरुष सज्जन व्यक्ति, देव पुरुष के साथ साथ में, सज्जन के साथ साथ में, जिसमें संतत्व है, जिसमें साधुत्व है, उस साधु पुरुष को दिख जाए कहीं रास्ते में, हम कहीं मार्ग में से गुजर रहे हो और कहीं संत रास्ते में दिख जाए, कोई भला मानस दिख जाए, दया पुरुष दिख जाए, दयावान पुरुष दिख जाता है, या गुरुदेव दिख जाते हैं, तुरंत उन्हें अभिवादन करते हुए सिर झुका करके प्रणाम कर लो। प्रणाम ही तो करना है। मात पिता गुरु नावई माथा, यही तो शास्त्र कहते हैं, यही तो रामचरितमानस में कहा है। और भगवान राम बचपन में इसका पालन करते हैं। मात पिता गुरु नावई माथा, माता पिता गुरु के चरणों में अपने आप को झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम बड़े हो गए तो क्या हो गए? बड़े हो गए तो क्या माता पिता नहीं रहे? माता पिता ने ही तो जन्म दिया है, माता पिता ही तो सर्वत्र निवास करते हैं। गुरुजन ही भले शरीर से नहीं है तो क्या है, उनका स्मरण करके, उनको याद करके अपने मन ही मन उनके चरणों में नमस्कार कर लो। मात पिता गुरु नावई माथा, शीस नवई सुर गुरु द्विज देखी। ब्राह्मण दिख जाए, कहीं हमको ब्राह्मण दिख जाए, ब्राह्मण की पहचान तिलक, ब्राह्मण की पहचान जनेऊ, ब्राह्मण की पहचान चोटी, ब्राह्मण की पहचान धोती, ब्राह्मण की पहचान चोला, पीतांबरी धारण किए हुए। ऐसी ब्राह्मण वेशधारा में साधु चाहे भगवा वस्त्र पहना हो, अग्नि के कलर में पहना हुआ हो, पका पकाया कलर में पहना हुआ हो, ऐसा साधु हमको दिख जाए, उन साधु को देखकर प्रणाम कर ले, ब्राह्मण को प्रणाम कर ले। प्रीति सहित करी विनय विशेषी, उनमें हम प्रीति पूर्वक, अकड़ के नहीं, प्रीति पूर्वक, आदर पूर्वक उनका सम्मान करते हुए, उनका आदर करते हुए उनके चरणों में शीश नमाए। और विनय विशेषी, उनसे जब भी वार्ता करो, जितनी देर भी वार्ता करो, उस वार्ता में विनम्रता हो, उस वार्ता में विनम्रता हो। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हो तो ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम के साथ साथ में विनम्रता हो। प्रणाम ही तो विनम्रता सिखाता है, प्रणाम ही तो आदर सिखाता है, प्रणाम ही तो जो है अहंकार रहित होना सिखाता है, प्रणाम जो है
वो हमें अभिमान रहित होना सिखा देता है। प्रणाम क्या नहीं सिखाता है साधकों, इसलिए प्रणाम करना सीखो। आजकल तो प्रणाम करने से कतराते हैं, कपड़े में सड़ पड़ जाएंगे, बड़े प्रेस किए हुए इस्त्री किए हुए कपड़े, उनको बड़ी शर्म आती है, संकोच होता है, प्रणाम कैसे करें। महाराज धोख दूं, पगे लागू महाराज, पगे लागू, बस इस तरह से कर लेते, पगे लागू। अरे भैया जो प्रणाम करने की प्रक्रिया है, तुम तो पगे कहां लग रहे, तुम तो गोडे लग रहे हो। आजकल तो ज्यादा झुकना होता ही नहीं है, बहुएं भी झुकती है, थोड़ी सी झुकती है, साहसी को गोडे तक हाथ गया, बस यूं कर लिया, यूं कर लिया, बस इससे ज्यादा नहीं गया। साधु संतों को भी यूं, बस यूं कर लिया। अरे भाई थोड़ा सा झुक जाओगे तो क्या हो जाएगा। इसलिए पगे मत लगो, गोडे मत लगो, प्रणाम करो। प्रणाम में संकोच न करो, प्रणाम से तो अभिमान दूर हो जाता है। माननीय यशस्वी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने तो अभी राम दर्शन करने से पहले प्रणाम किया। इतने श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने वाला एक देश का प्रधानमंत्री हमें यह शिक्षा दे रहा है कि तुम प्रणाम करो, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। ये केवल वही हमको शिक्षा नहीं दे रहा है, ये तो ऋषि मुनियों ने जो शिक्षा दी है उस शिक्षा का अनुसरण किया है। ऐसे हम भी अनुसरण करें, शिक्षा का अनुसरण करो। हे मेरे साधकों, तुम गुरु के चरणों में प्रणाम करो, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। साष्टांग 6 जगह से टिक जाना। दंडवत, हमारे यहां दंडवत प्रणाम का विधान है। दंडवत प्रणाम किसे कहते हैं पता है? हाथ में डंडा लिया हुआ है और छोड़ दो, वो नीचे गिर जाएगा। जिस तरह से डंडा गिर गया, ऐसे हम संत सदगुरु के सामने, परमात्मा के सामने हम गिर जाए, डंडे की तरह गिर जाए। अच्छा, अब डंडा अपने आप उड़ सकता है क्या? अपने आप तो नहीं उड़ सकता डंडा, क्योंकि डंडा निर्जीव है। जब निर्जीव होकर के डंडा नीचे गिर गया आपके चरणों में, अब उसको लेने के लिए तो झुकना पड़ेगा। यानी कि जो प्रणाम जिसको करते हैं वह भी व्यक्ति झुक जाता है। अरे दुश्मन को भी जाकर के तुम प्रणाम कर दोगे तो वैर को खत्म करने के लिए एकमात्र साधन है प्रणाम। और जैसे दंडवत प्रणाम किया तो तुरंत सामने वाला झुक करके तुम्हें उठा लेगा और हृदय से लगा लेगा, छाती से चिपका लेगा। कितना प्रेम उमड़ पड़ता है। तो जिस तरह से दंडवत यानी कि डंडे की तरह हम गिर जाएं, निर्जीव होकर के गिरा है, ऐसे ही हम भी निर्जीव होकर के, गुरु के सामने कौन है? हम निर्जीव हैं। अपने आप को निर्जीव समझो, काष्ठ की तरह समझो, लकड़ी की तरह समझो। हम तो लकड़ी हैं, कुछ नहीं। अग्नि में स्वाहा हो जाएगी, ऐसे ये शरीर भी लकड़ी के समान है, स्वाहा हो जाएगा। तब हम किसके लिए जो अभिमान करें? क्या पाकर के अभिमान करें? पद पाकर के अभिमान करें, प्रतिष्ठा पाकर के अभिमान करें, पैसे को पाकर के अभिमान करें? अभिमान कोई काम नहीं आने वाला है। अच्छों का अभिमान टाई टाई फिस हो जाता है। इसलिए साधकों, अभिमान रहित होकर के विनम्रता सिखाता है प्रणाम करना, कि तुम प्रणाम करो, विनम्र भाव से उत्पन्न हो जाओ। शीस नवई सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। प्रीति हो, प्रणाम बिना प्रीति के होता ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी गुजर रहे थे, सामने से एक औरत अभी अभी विधवा हो गई,
और वो विधवा उधर से निकल रही थी। उसने सुन रखा था कि मार्ग में कोई भी संत वेश में दिख जाए तो उनको प्रणाम करना चाहिए। तुरंत गोस्वामी जी को देखा, तुलसीदास जी को, तो उस देवी ने प्रणाम किया और महात्मा के मुख से अचानक गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से प्रणाम करने वाली के ऊपर आशीर्वाद उमड़ पड़ा और कहने लगे अखंड सौभाग्यवती भव। तो वो देवी बोली मेरा पति तो चल बसा, अभी अभी शमशान ले जा रहे हैं, वो पीछे गए और आपने क्या आशीर्वाद दे दिया। संत का आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। आपने ऐसा आशीर्वाद दिया तो दिया कैसे, दिया तो इसे पूर्ण करो। संत ने कहा क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा पति चल बसा पर तुमने प्रणाम किया है, हमारा फर्ज बनता है अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देने का। इस वचन की रक्षा कौन करेगा, परमात्मा करेगा, भगवान राम करेंगे। संत के वचन की रक्षा करने वाला परमात्मा श्री हरि है, इसलिए उनके श्री चरणों में अपना भाव समर्पित कर दो। मैं कुछ नहीं जानू, मैंने तो आशीर्वाद आपका दिया हुआ दे दिया। वो अपने आप गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कहाँ है वो, बोले वो अब शमशान में ले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी उस बहन के साथ, रोती हुई बहन के साथ चल पड़े, शमशान में पहुंचे। हे रघुनाथ, हे राम जी, मैं आपका परम भक्त हूं, मैं आपका परम सेवक हूं। ये वचन मिथ्या नहीं जाना चाहिए। मैंने यदि सच्चे हृदय भाव से अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया हो तो हे भगवान इसे आप जीवित कर दो। ऐसा कहकर के जैसे ही माथे हाथ रखा उस मुर्दे के, वो मुर्दा तुरंत जीवित हो गया। ये काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सचमुच गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जीवन की घटना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये चमत्कार है। एक प्रणाम करने वाले को कितना बड़ा आशीर्वाद मिलता है और वह आशीर्वाद सिद्ध हो जाता है, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। अपने बच्चों को संस्कार दो। महाराज दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये अपने बच्चों को संस्कार दिया। तब जो है मात पिता गुरु ना वही माथा, और तुरंत प्रणाम करना सिखाया। करनित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। कितनी बढ़िया बात कही। भगवान को भोग लगाओ, जो कुछ भी धारण करते हो, सेवन करते हो, पहले भगवान को भोग लगाओ, पहले भगवान को समर्पित करो। उसके बाद गुरु, ब्राह्मण और देव पुरुष को दिख जाता है तो उनको विनम्रता पूर्वक प्रणाम करो। और तीसरी बात यहां पर करनित करई राम पद पूजा। अपने हाथों की उपयोगिता किसमें? ठाकुर जी के चरणों की सेवा करना, उनके चरणों को चापना, ये ठाकुर जी की सेवा है, गुरु के चरणों की सेवा है। इसलिए राम लखन विश्वामित्र जी के साथ में जब गए यज्ञ रक्षा के लिए, तो आपने मिथिलापुरी में देखा होगा, दर्शन किया होगा कि जब संध्या के समय, संध्या वंदन करने के बाद रात्रि के समय में विश्वामित्र जी पोड़ जाते हैं, तो राम लखन उनके चरणों की सेवा करते हैं, चरणों की पूजा करते हैं। जब चरणों की पूजा करने के बाद जब राम जी सो जाते हैं तो लखन जी अपने हाथों से राम जी के चरणों की सेवा करते हैं। ये सेवा का क्रम सिखाया। उसके बाद में लखन जी सोते हैं। पहले गुरु सोते हैं, उसके बाद में राम जी सोते हैं प्रभु, और उसके बाद में सेवक सोता है। पर उठने का क्रम देखा आपने? उठने का क्रम कैसा है? पहले सेवक उठेगा, सबसे लास्ट में सोता है सेवक, और उठता सबसे पहले। इसलिए सबसे पहले लखन उठा, उसके बाद में राम जी उठे, उसके बाद गुरुदेव उठे, अपने बिस्तर को छोड़ा। तो साधकों कहने का अभिप्राय है कि करनित करई राम पद पूजा।
भगवान राम साक्षात जिन्होंने अवतार लिया है, उन अवतारी पुरुष भगवान राम ने जो है अपने हाथों से अपने गुरु की सेवा की है। ये हाथ किसके लिए? चरण सेवा करने के लिए, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। इन हाथों से ठाकुर जी की पूजा करो, इन हाथों से ठाकुर जी की सेवा करो, इन हाथों से ठाकुर जी को स्नान कराओ, इन हाथों से ठाकुर जी को नई पोशाक पहनाओ, इन हाथों से ठाकुर जी को भोग बना करके तैयार करके भोग लगाओ, इन हाथों से ठाकुर जी का श्रृंगार करो, ठाकुर जी का पूजन अर्चन करो, तभी तुम्हारे इन हाथों की शोभा है। जिनके हाथ ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, जिनके हाथ गुरु के चरणों की सेवा नहीं करते, जिनके हाथ गरीबों की सेवा नहीं करते, उनके हाथ कैसे पता है? उनके हाथ मुर्दे के हाथ के समान है, मुर्दे के हाथ के समान। प्रभु जिनके चरणों में, जिनके हाथ, जिनके चरणों की सेवा करते हो, गरीबों की सेवा करते हो, दीन दुखियों की सेवा करते हो, उनके हाथ प्रभु धन्य हो जाते हैं। ऐसे के हृदय में आप सदा निवास करो, जिनके हाथ निरंतर पूजा करते हो। राम भरोसा हृदय नहीं दूजा, जिनके हृदय में राम भरोसा, राम भरोसा राखिए राम सकल के माए, स्वामी रामचरण जी महाराज ने कहा है, राम भरोसा राखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वाल्मीकि ऋषि के भाव को, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा। राम जी के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं है। सिर्फ भरोसा यदि किसी के ऊपर है तो केवल और केवल राम जी के प्रति है। ऐसे राम जी के प्रति भरोसा रखने वाला जीवन जीता है। अपने इष्ट के प्रति भरोसा जो जीत रखता है, अपने गुरु के चरणों में जो भरोसा रख करके नाम जप करता है और ठाकुर जी की सेवा करते करते ठाकुर जी की पूजा अर्चना करता है, पाठ पूजा करता है, प्रभु आप उनके हृदय में निवास करो। कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय न दूजा। चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे का किसी भी प्रकार से विश्वास संभव ही नहीं है, किसी तरह से विश्वास नहीं। रे मन राम निरंजन जप रे, रे मन राम निरंजन जप रे, जप रे मन 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 जप रे, रे मन राम निरंजन जप रे, रे मन राम निरंजन जप रे। सकल शिरोमणि नाम परम निधि, सकल शिरोमणि नाम परम निधि, संशय शोक न लिप रे, संशय शोक न लिप रे, राम मन राम निरंजन जप रे, रे मन राम निरंजन जप रे, रे मन राम निरंजन जप रे। राम नाम भव सागर तारण, राम नाम भव सागर तारण, पाप कर्म जाई खपरे, पाप कर्म जाई खपरे, रे मन राम निरंजन जप रे, रे मन राम निरंजन जप रे, रे मन राम निरंजन जप रे। अजामेल गज गणिका तारी,
गणिका तारी यमदूतन को रिपुरे, यमदूतन को रिपुरे, रे मन राम निरंजन जप रे, रे मन राम निरंजन जप रे, रे मन राम निरंजन जप रे। योग यज्ञता के तुलना ही, योग यज्ञता के तुलना ही, पहुंच सके नहीं तप रे, पहुंच सके नहीं तप रे, रे मन राम निरंजन जप रे, रे मन राम निरंजन जप रे, रे मन राम निरंजन जप रे। राम चरण तज आन उपासक, राम चरण तजी आन उपासक, चरण शरण रहूं छिप रे, चरण शरण रहूं छिप रे, रे मन राम निरंजन जप रे, रे मन राम निरंजन जप रे, रे मन राम निरंजन जप रे। श्री महाराज से पूछा, तब श्री महाराज फरमाते हैं, रे मन राम निरंजन जप रे। राम निरंजन को जपो, हृदय में राम भरोसा राखिए, राम सकल के माए। हृदय में राम भरोसा हो, बस राम जी के भरोसे के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं। जिस तरह से सदस्त्री अपने पति पर भरोसा करती है, ऐसे ही शिष्य को, अपने साधक को केवल और केवल परमपिता परमात्मा इष्ट के प्रति भरोसा रखना चाहिए। एक के साधे सब साधे और सब साधे सब जाए। जिसने एक को साध लिया, एक को पकड़ लिया, मानो कि उसने सबको पकड़ लिया। सेवा करना सबकी। एक स्त्री जो है अब ससुर की भी सेवा करती है, काका ससुर की भी सेवा करती है, देवर की भी सेवा करती है, जेठ की भी सेवा करती है, बेटे की भी सेवा करती है, भाई की भी सेवा करती है, बाप की भी सेवा करती है, हर किसी इंसान की सेवा करती है, पर समर्पणता केवल और केवल अपने पति में है। इसी तरह से सेवा हम प्रत्येक देवी देवताओं की करें, मना नहीं है, पर समर्पणता जो है अपने इष्ट के प्रति होना चाहिए, अपने इष्ट के प्रति। यही सबसे बड़ा स्वामी रामचरण जी महाराज के द्वारा पातिव्रत धर्म है। वरना वो व्यभिचारिणी स्त्री है, मन कहीं और तन कहीं और, किसी को, ये तो व्यभिचारिणी धर्म हो गया। इसलिए व्यभिचारिणी धर्म जीवन में, कहने का मतलब है कि हमारी भक्ति, हम तो मंत्र तो कहीं किसी से लिया और पूजा हम किसी और को करते हैं, प्रसाद किसी और को चढ़ाते हैं, माला कहीं और किसी की जपते हैं, तो ये जो धारणा है ये व्यभिचारिणी प्रवृत्ति है। इसलिए ऐसी व्यभिचारिणी प्रवृत्ति नहीं हो, पातिव्रत धर्म हो। पतिव्रता नारी का जिस तरह से पातिव्रत धर्म सबसे श्रेष्ठ है, देव भी सामने नतमस्तक हो जाते हैं, इसी तरह से पातिव्रत वही साधक है जिसके जीवन में राम निरंजन जप रहे। सकल शिरोमणि नाम परम निधि, संशय शोक न लिपरे। सकल शिरोमणि नाम जो सबसे सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, उस राम की उपासना करता है, उस राम का ध्यान करता है, उस राम की जो पूजा करता है, उस ठाकुर जी की जो सेवा करता है, वही परम निधि है, वही सकल शिरोमणि है, वही सर्वोत्तम है, वही सर्वोत्कृष्ट है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। संशय शोक न लिपरे, किसी प्रकार का कोई संशय ही नहीं हो, किसी तरह का संदेह ही नहीं हो।
राम नाम भव सागर तारण, पाप कर्म जाई खपरे। राम नाम को जपने वाला भव सागर को पार कर जाता है। जिस तरह से अजामिल गज गणिका को राम नाम ने तारा है, अरे उस राम नाम के बराबर की यदि हम तराजू के एक पलड़े पर राम नाम को रखा जाए और तराजू के दूसरे पलड़े पर योग, यज्ञ, तप, व्रत, उपवास, दान, धर्म, जितने भी तप है वो सब प्रकार के रखा जाए, तोला जाए, तो उसमें राम नाम का पलड़ा भारी हो जाएगा। क्योंकि राम नाम से बढ़कर कुछ है ही नहीं, कोई मेल ही नहीं खाता है। इसलिए यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम भरोसा हृदय में दूजा, राम भरोसा हृदय में दूजा। और क्या कहा श्री महाराज ने, राम चरण तज आन उपासक। श्री महाराज स्वामी रामचरण जी महाराज रामस्नेह संप्रदाय के संस्थापक हैं, जो ये कहते हैं कि राम चरण तज आन उपासक। इसलिए आन की उपासना छोड़कर चरण शरण रहूं छिपरे, अपने आराध्य इष्ट के प्रति समर्पित रहो, उनके चरणों में तुम जो है सदा सर्वदा समर्पित रहो। यानी कि जो भगवान को भोग लगा करके भोजन करता है वो प्रसाद कहलाता है। जिनके हाथ जो है ठाकुर की सेवा करता है और जिनके चरण जो है वो निरंतर मंदिर जाते हैं, रामदारी की तरफ जाते हैं, तीर्थ की तरफ जाते हैं, ऐसा जीवन यापन करने वाले के हृदय में हे प्रभु आप निवास करें। और भी प्रसंग होगा, मैं आपको कल के दिन सुनाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देवीचंद जी सांकला जी के आज परिवार के रिश्तेदारों की रसोई है, मैं उनका पूरा हृदय के साथ में साधुवाद व्यक्त करता हूँ। उनके मित्र हैं, उनके दोस्त हैं और बचपन से ही हाँ बेनोई जी, बहन बेनोई जी जो है विक्रम जी की तरफ से आज प्रसादी का कार्यक्रम है। मैं बहुत हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ। राम 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 राम